नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने बीजेपी पर साधा निशाना, इंडिया से डर गए हैं ये। तबादलों की निरस्त पर बोले सीएम। संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव पर बोले ललन सिंह, बीजेपी सरकार का होगा पर्दाफाश। श्रवण कुमार का केंद्र पर हमला, कटिहार मौत मामले पर सियासत गर्म। बीजेपी ने की नीतीश से इस्तीफे की मांग। संकल्प यात्रा पर निकले मुकेश सहनी ने गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात। चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान। बिहार में पुलिस की गोली से एक की मौत, 2 घायल। भागलपुर में इंजीनियर के घर निगरानी विभाग की रेड। कारगिल विजय दिवस पर शहीद वीर सपूतों को किया गया नमन। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि विपक्षी दलों की जुटान से वह घबराहट में है। इंडिया नाम से ही उन्हें घबराहट हो रही है। अभी 2 ही बैठक में ये हाल है, आगे क्या होगा पता नहीं। मणिपुर हिंसा और 2 युवतियों के साथ की गई अमानवीय हरकत को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने पीएम पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया। विपक्ष इस मामले को लेकर एकजुट है, उस पर पीएम मोदी क्यों नहीं बोल रहे, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने राजस्व विभाग में तबादलों के निरस्त करने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि तबादले को लेकर अनेक तरफ से बातें आई है, इसलिए निरस्त कर दिया गया। तबादलों के लिए गाइडलाइन दी गई थी। राजस्व मंत्री आलोक मेहता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के करीबी मंत्री हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 30 जून 2023 को देर शाम लगभग 480 कर्मियों के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में 6 महीने पहले तैनात किए गए अफसरों का भी तबादला कर दिया गया था। शिकायत के बाद सीएम ने यह कदम उठाया था। बुधवार को डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री पटना के कारगिल दिवस चौक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। मणिपुर हिंसा मामले को लेकर विपक्ष संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। इस मुद्दे पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष तय करेंगे उस दिन बहस होगी। इससे बीजेपी सरकार की कुकृत्य का पर्दाफाश किया जाएगा। वहीं महागठबंधन में टूट को लेकर बीजेपी के आरोप पर उन्होंने कहा कि बिल्ली सिक्के के ऊपर बैठी रहती है कि सिक्का टूटेगा और दही का छाली खाएंगे। बीजेपी ऐसे ही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। महागठबंधन एकदम मजबूत है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ललन सिंह ने कहा कि मणिपुर महीनों से जल रहा है और इस मामले पर प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। इससे बड़ा संवेदनहीनता का दूसरा बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। कटिहार जिले की बारसोई में पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल बारसोई अनुमंडल में बुधवार की दोपहर बिजली विभाग के रवैये से गुस्साए लोग प्रखंड मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। प्राणपुर के बस्तौल चौक और बारसोई प्रखंड मुख्यालय का मुख्य मार्ग जाम कर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस पहुंची, लेकिन आक्रोशित लोगों ने पुलिस के साथ झड़प की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें ये हादसा हो गया। कटिहार में बिजली विभाग के खिलाफ सड़क जाम कर रहे लोगों पर पुलिस ने हवाई फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। इसको लेकर बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को मारने का काम किया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बिहार सरकार से इस मामले की हाई लेवल जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। इधर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने भी इस घटना की निंदा करते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार में अब लाठी और गोली के बल पर राज्य सरकार शासन करना चाहती है। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हैं। अपनी यात्रा पर निकले मुकेश सहनी ने पटना में कहा कि हमारा नारा साफ है, कोई आरक्षण नहीं तो कोई गठबंधन नहीं और कोई वोट नहीं। उन्होंने कहा कि सारे लोग सत्ता में आते के साथ बदल जाते हैं। पहले गरीबों शोषितों की बात करते हैं, लेकिन बाद में अपने लोगों के विकास में लग जाते हैं। देश के सभी नेता आम आदमी और जाति देखकर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में उतनी ताकत है कि हम जिस भी पार्टी के साथ रहेंगे उसकी ही सरकार बनेगी। वहीं गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि नवंबर दिसंबर में इसका पता चलेगा। जो हमारी बात सुनेगा हम उसकी बात सुनेंगे, जो दोस्त होगा उसको जिताएंगे, जो दुश्मन होगा उसको हराएंगे। स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में राजनीतिक पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान मेरे पास लोगों के सुझाव आए हैं कि पूरी पदयात्रा खत्म करने में 2 से 3 साल का समय लगेगा। कम से कम जिन जिलों में पदयात्रा खत्म हो चुकी है और संगठन बन गया है, उन जिलों में जनसुराज को राजनीतिक रूप दिया जाए। जनसुराज में चुनाव लड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, कोई निर्दलीय चुनाव लड़े जिसकी मदद पूरी जनसुराज के लोग करेंगे। दूसरा, जनसुराज पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए। अब इसका रूप क्या होगा, ये अक्टूबर के आसपास निर्णय होने की संभावना है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्र सरकार और भाजपा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश को भाजपा से मुक्त करने का जिम्मा उठाया है, तब से बीजेपी व्याकुल हो गई है। इनका मानसिक संतुलन नीचे से ऊपर तक हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है जब मानसिक संतुलन खराब होता है तो व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है। नीतीश कुमार ने जो काम किया है, आज पूरा देश और देश की जनता तैयार है और देख रही है। 2024 में भाजपा को देश से मुक्त कर देना है। वहीं मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने पर उन्होंने कहा कि छोटा दल हो या बड़ा दल, जो भी लोग आते हैं उनका स्वागत किया जाता है। वहीं मणिपुर वाली घटना पर भी उन्होंने हमला बोला और कहा कि वहां के सीएम को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान नगर कॉलोनी निवासी श्रीकांत शर्मा के आवास पर विजिलेंस टीम ने सघन छापेमारी की। श्रीकांत शर्मा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर कार्यरत हैं। उनके घर से विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 90 लाख कैश, लाखों के जेवरात और जमीन के कई कागजात बरामद किए हैं। बता दें कि जब छापेमारी शुरू हुई तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिर छापेमारी के दौरान उनके घर से एक ब्रीफकेस में नोटों से भरा बंडल बरामद किया गया। फिलहाल विशेष निगरानी इकाई की टीम अवैध संपत्ति सहित कागजातों को खंगालने में जुटी हुई है। कारगिल के वीर अमर शहीदों को आज पूरा देश याद कर उनके शौर्य पर गर्व कर रहा है। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में भी धूमधाम से कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान वीर सैनिकों को नमन किया गया। मौके पर मौजूद नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने के साथ स्थानीय लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया। उन्होंने कहा कि देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। इस दौरान भारत माता के जयकारे के साथ देशभक्ति गीत भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। बताते चले कि आज से 24 साल पहले 26 जुलाई 1999 को ही भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए शहीद होने वाले जवानों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।